नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में, जहां पर हमने कल देखा कि 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। एक महीने के दौरान सारे चुनाव 1 या 2 चरणों में निपटे। उसके बाद जिसका परिणाम कल 3 दिसंबर को आया, जिसमें भाजपा ने अपने नाम 3 राज्य कर लिए। राजस्थान, जहां पर गहलोत की सरकार थी, गहलोत को यहां पर मात दी, वो भी बिना सीएम चेहरे के। यहाँ चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर शिवराज और मोदी की जोड़ी ने बड़ी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस को दी। और जहां बात कांग्रेस कर रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी आएगी, लेकिन वैसी कोई एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिली और अब आराम से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान फिर दोबारा यहाँ पर अपनी पार्टी को जिता ले गए और यहाँ पर बीजेपी ने बहुमत पा ली। और वोट शेयर की बात करें तो एमपी में करीब 46% वोट शेयर यहाँ पर बीजेपी का देखा और यहाँ पर वोट शेयर बात करें कांग्रेस की तो मात्र 41% था। यानी यहाँ पर वोट शेयर बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस का 2018 के मुताबिक काफी ज्यादा घटता हुआ नजर आया। आज 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर को यहाँ पर जो चुनाव नतीजे आ रहे हैं मिजोरम को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और मिजोरम का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मणिपुर से आया है। जो मणिपुर में जिस तरीके से जातीय हिंसा हुई, लगातार 5 महीने हमने वो जातीय हिंसा देखी, जिसके चलते कई सारी वीडियो भी यहाँ पर बाहर आई थी, जिसको पूरे देश ने विचलित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो यहाँ पर गठबंधन बीजेपी का टूटा है, जिस वजह से यहाँ पर MNF हार रही है, जिस तरीके से ZPM जीत रही है, लगातार बहुमत यहाँ पर पा रही है। जो आंकड़े हम देख रहे हैं कि बहुमत पार यहाँ पर अब ZPM कर चुकी है और यहाँ पर MNF को करारी हार देती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर यहाँ पर सवाल उठे थे, मणिपुर को लेकर अलायंस टूटा था और उसके बाद बीजेपी की इतनी बुरी हार यहाँ पर देखी गई, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर सीधे सीधे चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई। जितनी रैलियां यहाँ पर राजस्थान में हुई, जितनी रैलियां मध्य प्रदेश में हुई, जितनी रैलियां छत्तीसगढ़ में हुई, उतनी रैलियां यहाँ पर बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं हुई, ना ही किसी बड़े नेता की यहाँ पर रैली हुई। बीजेपी यहाँ पर देखा जाए तो काफी सुस्त नजर आई, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर रैलियां करी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पर गए, वहां पर अपना वर्चस्व दिखाया और लेकिन वो वर्चस्व भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फीका पड़ा। तो यहाँ पर इस पूरे समीकरण की बात करेंगे और चुनावी माहौल जानेंगे कि परिणाम चल रहे हैं अभी और परिणाम आने के बाद मिजोरम में क्या स्थिति होगी। इस चीज का पूरा आकलन करने के लिए यहाँ पर सिराज हमारे साथ है। सिराज, यहाँ पर पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पर करूंगा कि जिस तरीके से हमने मिजोरम के हालात देखे, उससे पहले मणिपुर में देखा, तो क्या मणिपुर का असर मिजोरम में पड़ रहा है? इसीलिए बीजेपी अब यहाँ पर स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर मिल रही है और यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जो है काम आई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की मिजोरम की, कहीं ना कहीं मिजोरम में जो है ZPM जो है सबसे आगे चल रही है 26 सीटों को जीतकर। तो बता दें कि जिस तरीके से अब आपने बात की मिजो नेशनल फ्रंट जो MNF पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अब जोरमथंगा जो थे, उन्होंने भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपना स्टेज साझा करने से मना कर दिया था। उनको इस बात का एहसास था कि मणिपुर में जिस तरीके से सरकार की नाकामियां दिख रही थी, लगातार हिंसा हुए, उसका पूरा असर जो है मिजोरम चुनाव में देखने को मिल रहा है। क्योंकि मिजो जो नेशनल फ्रंट है उसका कहीं ना कहीं गठबंधन देखने को मिलता है, नजदीकियां देखने को मिलती है बीजेपी के साथ। और ऐसे में जब बीजेपी फेल होती हुई नजर आती है तो कहीं ना कहीं मिजोरम जो है मणिपुर से दूर नहीं है और इसका पूरा असर जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि हम सबको ये उम्मीद थी, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ये दावे करते हुए नजर आ रहे थे कि मिजोरम में जो है वो कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन मिजोरम में जो अभी तक कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है, ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। और खास तौर पे जो आपने 3 बात की, 3 हिंदी भाषी राज्य, जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो वहां पे जो है बीजेपी का वर्चस्व रहा और बीजेपी ने भारी बहुमत से जो है उस चुनाव को जीता। लेकिन अब बात करें हम मिजोरम की, तो बारी अब मिजोरम की है और ZPM जो है सबसे आगे चल रही है और ZPM ही मुझे लगता है सरकार बनाएगी। और इसका पूरा जो परिणाम है, ये मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई उसका कहीं ना कहीं झटका देखने को मिल रहा है यहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट को। तो सिराज, यहाँ पर देखा जाए जैसे हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी मजबूत नजर आई, लेकिन वहां पर टांग खींचने की काफी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। तो क्या साउथ और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या है कि बीजेपी वहां पर अपने आप को एक प्रबल दावेदार नहीं बना पा रही और कांग्रेस लगातार वहां पर अपना विकास कर रही है, अपने पांव पसार रही है? जी देखिए, जिस तरीके से आपने बात की साउथ की, तो आपको ये समझना होगा कि जब कर्नाटक चुनाव जीती थी कांग्रेस,
तो उस वक्त जो है राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे और माना जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि जिस विधानसभा क्षेत्रों में 20 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी ने दौरा किया और वहां पे कर्नाटक में 15 क्षेत्रों में जो है जीत मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा 2.2 निकालने की सोच रहे थे राहुल गांधी, लेकिन उसको लोकसभा में बचा लिया गया। लोकसभा चुनाव के वहां नजदीकियां जब आएंगी तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये हार गए, ये सबसे बड़ा कारण है। और कमलनाथ की तरफ से जिस तरीके से बयान दिए गए अखिलेश यादव को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका था और इसी वजह से जो है उसका पूरा नकारात्मक प्रभाव पूरी कांग्रेस पार्टी पर पड़ा और जो है बना बनाया एक जो मैच था वो कांग्रेस के हाथों से फिसल गया इस चुनाव में। और सिराज लगातार यहाँ पर इंडिया अलायंस की बात हो रही थी। अगर यहाँ पर इंडिया अलायंस टिकती या फिर इंडिया अलायंस को मौका दिया जाता, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ पर इंडिया अलायंस को मौका नहीं दिया। अखिलेश और बीएसपी तो चाह रहे थे यहाँ पर कि सीट बांटकर चुनाव लड़ लिए जाए। तो क्या यहाँ पर इसका बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को हुआ है और यहाँ पर उन्होंने 3 हिंदी राज्य भाषी जो राज्य है वो गवा दिए और साथ ही साथ मिजोरम में भी लटके हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल वाजिब बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये समझ रही थी कि मैं जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी के छवि में जो है विकास हुआ, और लेकिन जो कांग्रेस है वो समझ रही थी कि मैं अकेले ही जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है हमारी पार्टी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एग्जिट पोल के जो सारे अनुमान थे वो धरे के धरे रह गए। जब ईवीएम खुला और जब चुनावी नतीजे आए तो ये सारे चौंकाने वाले थे। हम सबको भी ये उम्मीद नहीं थी कि कहीं ना कहीं एमपी में जो है इतने बड़े अंतर से बीजेपी जीतेगी और इसमें महिलाओं का बेहद जो है एक बड़ा वोट बैंक मिला है बीजेपी को। तो ये साफ तौर पे दर्शाता है जिस तरीके से बयानबाजी हुई। और मायावती की आपने बात की और बात की आपने सपा अखिलेश की, तो मुझे लगता है इनके साथ बिना गठबंधन के कांग्रेस का बेड़ा जो है पार लगने वाला नहीं है, क्योंकि 50 से ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव ने जब वो सारे विवाद हुए उसके बाद 50 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। भले ही उनको कुछ ही हजार वोट मिले हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो वोट प्रतिशत है वो बिल्कुल जो है आसपास है बीजेपी और कांग्रेस का। इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि जो अखिलेश यादव ने जो अपने कैंडिडेट खड़े किए, उम्मीदवार खड़े किए, उससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान कांग्रेस को चुकाना पड़ा है। हालांकि जब अखिलेश यादव के साथ या मायावती के साथ अगर वो गठबंधन करते तो शायद दलित वोट बैंक है और यादव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आता कांग्रेस के साथ। लेकिन कांग्रेस जो है अपने बयानबाजियों की वजह से जो है उसको सारे हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसको गंवाना पड़ा। तो लगातार यहाँ पर चुनाव में नजरी बनी रहेंगी। लगातार हम आपके पास मिजोरम की अपडेट लाकर देते रहेंगे। और देखा जाए अभी की अपडेट बात करूं तो ZPM काफी आगे यहाँ पर बहुमत से निकल चुकी है और MNF की हालत खराब है। और बात करें बीजेपी कांग्रेस की तो दोनों यहाँ पर मझधार में लटकी हुई है, यानी यहाँ पर ZPM सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बाकी और भी ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।